दोस्तों, बिहार में आखिरकार नीतीश कुमार ने बीजेपी को फंसा ही दिया। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई और मजबूरी में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। इसके पीछे की क्या क्या वजहें हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, आखिरकार नीतीश कुमार को मजबूरी में बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। देखिए, आप इस बात को समझने से पहले कुछ बयानों पर गौर कीजिए। जब चुनाव चल रहा था तो अमित शाह ने एक बयान दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम चुनाव के बाद जब परिणाम आ जाएगा बैठकर तय कर लेंगे। पहली बात। उसके बाद लगातार सारे नेता ये बात बोलने लगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। अगर नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना तय था तो नीतीश का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा था? जब नाम नहीं लिया जा रहा था, जब चुनाव के नतीजे आ गए तो आपने देखा कि 14 तारीख को नतीजे आए हैं और 19 तारीख तक ये मंथन चला है। मुख्यमंत्री को लेकर बैठकें चली। संजय झा और ललन सिंह आधी रात पटना से दिल्ली पहुंचते हैं। मंथन लगातार चल रहा था, बातें बन नहीं पा रही थी और नीतीश कुमार को भी भाजपा के प्लान की भनक लग गई थी, क्योंकि बीजेपी में आपने देखा होगा तमाम जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो ये पूछ रहे थे कि अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती है तो आपकी नज़र में सबसे बेहतर नाम किसका हो सकता है। ये इस तरीके के जब सर्वे चलने लगे तो नीतीश कुमार ने फिर अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। आपने चुनाव में एक चीज़ देखी होगी पहले चरण में कि नीतीश के नाम पर बीजेपी का दूरी बनाना बूथ पर उसका नुकसान करने लगा था। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में सेंटिमेंट हैं। नीतीश कुमार भावनाओं से जुड़े हुए नेता हैं और एक बड़ी ताकत उनके साथ उनका महिला वोट बैंक है, इस बात को मानना पड़ेगा। और नीतीश कुमार ने अपने आप को एक बार फिर से साबित करके दिखा दिया। दूसरी बात, बीजेपी को जो चार बातें सबसे अहम रहीं, बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा फिर वो नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन हर मंच पर, हर रैली में, हर जगह प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या बीजेपी की कोई नेता हो, वो नीतीश का नाम जरूर ले रहे थे। ये नहीं कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफें कर रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको एक बात महिमा इसमें और माननी पड़ेगी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के कद का नेता हो, उनके बराबर का नेता हो। ऐसा कोई नेता बीजेपी के पास आज की तारीख में नहीं है। न कोई नेता आज तक बिहार में बीजेपी ऐसा बना पाई। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, एक लंबी फहरिस्त है जिसे आप भी जानती हैं, दर्शक भी जानते हैं, लेकिन नीतीश के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी वो था नीतीश का फैक्टर ये था कि नीतीश कुमार के पास आज भी 15% ईबीसी वोट्स हैं और नीतीश कुमार इधर से उधर करने में माहिर नेता है। नीतीश कुमार का वो जो वोट बैंक है वो बीजेपी का नुकसान कर सकता था। बीजेपी इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी। इस वजह से भी बीजेपी ने नीतीश को हटाने की जरूरत करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। बीजेपी जानती थी कि नीतीश को हटाने की कोशिश मतलब आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान बड़े पैमाने पर हो जाएगा। दूसरा, बीजेपी को यह भी पता था कि नीतीश को हटाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से महागठबंधन के पाले में जाकर सरकार बनाने की कोशिश जरूर करेंगे और बिहार में एक अस्थिरता भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस बात ने नरेंद्र मोदी को उनके कदम पीछे करने पर मजबूर कर दिया वो है केंद्र सरकार का फैक्टर। केंद्र सरकार का फैक्टर यह है कि नीतीश कुमार के पास सांसद हैं, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो बैसाखियों पर चल रही है, नायडू के सहारे चल रही है, नीतीश के सहारे चल रही है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता तो ये दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार को भी डिस्टर्ब कर सकता था, नुकसान कर सकता था। इस वजह से भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखा गया। देखिए, बीजेपी अभी तक बिहार में अलायंस पार्टनर के तौर पर काम करती रही है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी स्थायी नियंत्रण की तलाश में है कि हम सिर्फ सहयोगी की तरह, पार्टनर की तरीके से काम नहीं करेंगे, बराबरी के साथ हम सरकार में काम करेंगे। लेकिन तमाम कोशिशें करने के बाद, इतनी सीटें जीतने के बाद, इतनी ऊर्जा लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई और उसको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। मजबूरी कह लीजिए, सियासी मजबूरी कह लीजिए, लेकिन बात यह है कि बिहार में ये अपने आप में बड़ा चमत्कृत करता है, बड़ा हैरान करता है कि एक व्यक्ति 10वीं बार उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो नीतीश कुमार अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से है, भारतीय जनता पार्टी के साथ से है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो जो सपना जिसका विजय सिन्हा ने जिक्र किया था, वो सपना एक बार फिर अधूरा रह गया है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई।
बिल्कुल, यानी कि बिहार में बीजेपी के पास अब भी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सके और खासतौर से नीतीश कुमार के सामने ये चीज़ रख सके कि हाँ, नीतीश से बेहतर ये नेता हमें मिला है। यानी कि बीजेपी अब भी उस नेता की तलाश में है और इसी वजह से आखिरकार उन्हें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।